दीपक यादव, इनका सवाल ऐसा है कि मैं पहले पूजा करता था, आपके वीडियोस देखना शुरू किया, तब से मैंने पूजा बंद कर दी। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? देखिए, जो भी निर्णय हम अपने विचारों के अनुसार करते हैं, उन विचारों के आधार पर हम आश्वस्त होते हैं कि हम सही कर रहे हैं। वो करने के लिए जिंदगी में कभी भी डरना नहीं चाहिए, और वो हमने करना चाहिए। जो हमें सही लगता है, जो हमें योग्य लगता है, हमारा मन कहता है, हमारा विचार कहता है, वो हमने करना चाहिए। इसलिए आप अगर कन्विंस हुए कि इसमें से कुछ साध्य नहीं होता है, ये केवल एक उपचार है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए मैंने पूजा बंद कर दी, तो अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति कहाँ पूजा करता था? महात्मा गांधी कभी पूजा नहीं करते थे। विनोबा जैसे व्यक्ति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, जो खुद आध्यात्मिक थे। काफी लोग उनको ऋषि कहते थे, उनका जीवन भी उसी ढंग का था। उनको भी मैंने कभी पूजा करते हुए नहीं देखा है। तो पूजा ये बहुत ही ऊपरी तौर पर की एक प्रक्रिया है। महत्व की प्रक्रिया क्या है कि आप मन एकाग्र करते हो, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करते हो, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग करते हो। ये प्रक्रिया अपने जीवन में अमल में लाना बहुत आवश्यक है। उसके बहुत फायदे हैं, और उन फायदों के बारे में मैं बार बार बोला हूं। जब भी आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एकाग्र करते हो, पूरी तरह से रिलैक्स करते हो, तो आपके टेंशन्स, एंग्जाइटीज वगैरह ये सब कुछ अपने शरीर में और दिमाग में स्टोर हुआ है, उसका कैथारसिस होता है, वो निकल जाता है। अंदर बाहर से आप शांत होते हो, और ये अवस्था सजेस्टिबल है। इस अवस्था में अपने आप को जो कहते हो, वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन के बारे में अमल में आ सकता है। यानी आपके बिहेवियर के पैटर्न में और विचारों के पैटर्न में अमल में आ सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को महत्व दो। नहीं तो कई लोगों का क्या होता है कि कोई भी धार्मिक प्रक्रिया अमल में नहीं लाते, सभी छोड़ देते हैं, और उसमें का जो एक अच्छा साइंटिफिक हिस्सा है उसको भी हम गंवा देते हैं। इसलिए ये जो एकाग्रता की प्रक्रिया है, उसको हमने कायम रखना चाहिए। पूजा वगैरह इसमें तो कोई खास मतलब नहीं है। ये केवल एक कहेंगे एक उपचार है। कई लोगों ने इसके बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। खुद स्वामी विवेकानंद जी भी इसके खिलाफ बोलते थे। वो तो यहाँ तक कहते थे कि इस देश की सही समस्या है वो दारिद्र्य निर्मूलन की समस्या है। जब तक इस देश की दरिद्रता खत्म नहीं होती, तब तक जो भी भगवान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो जो अपना पूजा पाठ में समय गंवाते हैं, उन्होंने वो सब समय बचाना चाहिए, और वो सारा का सारा समय दरिद्रता दूर करने में खर्च करना चाहिए। यहाँ तक कहा था उन्होंने। तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे। जिस बारे में आप वैचारिक दृष्टि से और मन से आश्वस्त हो, उस बात को करने के लिए जिंदगी में कभी डरे मत। राजकुमार जगदाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि महाराष्ट्र में काफ़ी वारकरी संप्रदाय के संत है, या फिर वारकरी संप्रदाय के कुछ महाराज है। इन जैसे महाराजों का उपयोग कर कर अगर उनके साथ में ये सब बातें लोगों को समझाई गई, तो उसका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो काम शुरू किया 1982 में, वो करते वक्त मेरे दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि मैं ये वारकरी संप्रदाय के जो संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जी से लेकर संत तुकाराम, संत एकनाथ और टुकड़ो जी महाराज और गाड़गे महाराज, इन्हीं का काम कर रहा हूं। इसलिए डे वन से मैं लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को और बाकी लोगों को समझाते आया हूं कि हमारी भाषा गाड़गे महाराज जैसी रहनी चाहिए। शुरुआत के मेरे दिनों में मेरे मन में द्वंद्व था। गाड़गे महाराज ने इतना सुंदर काम किया,
उन्होंने कीर्तन परंपरा का उपयोग किया। मैं मेरी उम्र के 19वें साल तक स्टेज पर 2 वाक्य भी ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। बहुत मेहनत से मैंने वक्तृत्व, भाषण कला आत्मसात की, वो अपना हथियार बनाया। और जब मैंने 1982 में संगठन शुरू किया तब मैं बहुत अच्छा वक्ता कर फेमस था। यानी ये शस्त्र मैं बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग में ला सकता हूं, ये मुझे मालूम था। उन दिनों मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि गाडगे महाराज जैसा अगर अपने को काम करना है तो फिर कीर्तन परंपरा का उपयोग करे या भाषण परंपरा का उपयोग करे। और उन्हीं दिनों में 1983 में मैं अमरावती में एक व्याख्यान के लिए गया, गाडगे नगर में। वहाँ गाडगे महाराज का मंदिर मैंने देखा, उसको विजिट किया और वहाँ पर लोगों को नवस बोलते हुए देखा, उनकी मुलाकातें ली और आगे चलकर मैंने ये आर्टिकल मेरे लोकमत के आर्टिकल्स में लिखा। मेरा बहुत भ्रम निराश हुआ। गाडगे महाराज का काम केवल मेरे संगठन ने और मैंने जिंदा रखा है, नहीं तो गाडगे महाराज को लोगों ने सुला दिया था। जिनकी मृत्यु 1956 में हुई, अभी हुई, उनको सुला दिया था। उनके ऊपर चमत्कार भरी हुई पोथी लिखी गई। गाडगे महाराज बहुत चमत्कारी पुरुष थे, इस ढंग की पोथी लिखी गई। उमाळे गुरुजींनी ने वो लिखी, 1983 में प्रसिद्ध हुई। महाराष्ट्र सरकार ने गाडगे महाराज यानी रास्ता साफ करने वाले गाडगे महाराज, यहीं तक उनका परिचय कायम रखा। और जो गाडगे महाराज के अपने आप को अनुयायी कहते थे, उन्होंने केवल धर्मशाला और देवकी नंदन गोपाला तक ही गाडगे महाराज को सीमित रखा। गाडगे महाराज का जो प्रबोधन का काम था वो करीब करीब खत्म कर दिया था। आगे चलकर जब मैंने ये काम शुरू किया तो गाडगे महाराज की संस्थाएं हैं, उनमें मेरे संगठन में मेरे साथ में मेरे काम करने वाले मित्र के पिताजी बड़े ओहदे पर हैं। उन्होंने प्रयास किया कि ये संस्था की मदद श्याम मानव जैसे कार्यकर्ता की करनी चाहिए। लोग टस से मस नहीं हुए। जिस गाडगे महाराज ने लोगों के अंधविश्वास दूर करने के काम किए, उन्हीं का मंदिर बनता है। जिसने अपने पूरे जिंदगी में एक भी मंदिर नहीं क्रिएट किया, उस व्यक्ति का मंदिर बनता है। जो सभी अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ता रहा, उसी की भगवान की मूर्ति बनती है। जो मन्नत वगैरह प्रकार है उसके खिलाफ बोलता रहा, उसी को लोग मन्नत मांगने लग गए। फिर बहुत गहराई से मैंने विचार किया कि ये क्यों हुआ। गाडगे महाराज के प्रीचिंग में तो कोई गलती नहीं थी, कहीं भी संदेह के लिए जगह नहीं थी। वो पढ़े लिखे न होने के बावजूद प्रबोधनकार ठाकरे जैसे व्यक्ति ने, गोनी दांडेकर जैसे बड़े लेखक ने उनका चरित्र लिखा। यानी ये भी बात नहीं थी कि गाडगे महाराज अपने जीवन में जो लोगों को बोलते थे उसकी सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई, ये भी नहीं है, लिखित फॉर्म में हाजिर है। इसके बावजूद गाडगे महाराज का इतना डिटोरिएशन क्यों किया गया और ये कैसे संभव हुआ, उसके पीछे का कारण मुझे लगा ये कीर्तन परंपरा। हालांकि ये कीर्तन परंपरा जो है वो प्रबोधन की परंपरा है, लेकिन लोगों ने उसका रूपांतरण भक्त परंपरा में कर डाला। कीर्तन में कुछ भी कहो, वो सुनने का कहानी जैसा और छोड़ देने का, और हमने कीर्तन सुना ये पवित्र बात है ऐसा मानने का। उसके जरिए परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, ये मेरे ध्यान में आया। फिर दूसरी भी परंपरा महाराष्ट्र में है, वो परंपरा है भाषणों की परंपरा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अमल में लाई हुई परंपरा, चाहे ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब आम्बेडकर हो, शाहू महाराज हो, प्रबोधनकार ठाकरे हो, सावरकर हो, ये भी एक प्रबोधन की परंपरा रही है महाराष्ट्र में। तो मुझे लगा कि साधन कर इस परंपरा का उपयोग करना चाहिए। और भाषा जो है
लोगों को समझाने की वो गाडगे महाराज जैसी होनी चाहिए। यानी वराड़ी भाषा नहीं, लोगों को जिस ढंग से लोगों को कम से कम दुखाकर वो बात करते थे उस ढंग से हमने बात करनी चाहिए। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर मैंने ये संगठन की शुरुआत की। कीर्तन परंपरा के जरिए प्रबोधन हो सकता है, ऐसा मुझे सही में नहीं लगता है। मेरे जैसे ही अंधविश्वास के खिलाफ बात करने वाले मेरे कुछ मित्र हैं जो कीर्तन परंपरा का उपयोग करते हैं, बहुत फेमस है। हजारों की तादाद में लोग उनके प्रोग्राम में आते हैं। बहुत बड़े बड़े नेता भी उनको 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए देने का लालच देकर कीर्तन उनका रखते हैं। बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत आक्रामक तरीके से वो बोलते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं। 3 घंटे में लोग एंजॉय करते हैं, इस कान से सुनते उस कान से छोड़ देते हैं। ये भी परिणाम मैंने देखे। इसलिए ठीक है, कीर्तनकारों के साथ में मैं बात करते आया हूं, उनके साथ में बात करते हुए मैं कहते आया हूं कि आप जो काम कर रहे हो ये प्रबोधन का काम है, चलते आया है, बीच में थोड़ा सा इधर उधर हट गया है, फिर उस पर आपने आना चाहिए, लेकिन उसके जरिए लोगों का बड़े पैमाने पर प्रबोधन होगा, इस बारे में मुझे डाउट है। और इसलिए अगर लोगों का प्रबोधन करना है तो आम भाषा में लोगों के साथ में बात करो और सादी प्रक्रिया से जाओ, ताकि आपको लोग संत ना बनाएं, आपकी पूजा ना करे, तो उसमें से ज़्यादा अच्छा प्रबोधन संभव है। और अभी तो 35 सालों से काम करते आया हूँ और इस 35 सालों में लाखों लोगों को बदलते हुए मैंने देखा है। इसलिए अब केवल कल्पना की बात नहीं रही, ये प्रैक्टिकल बात है। समाज को बहुत नहीं, लेकिन अभी इतने बड़े समाज में तो पूरा बदलाव देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। इसी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।